हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एआई एप्लीकेशन इन ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तत्वीर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एलएलसी में। तत्वीर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एलएलसी एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि रिसेंटली काफ़ी अच्छा काम कर रही है एआई और अदर एप्लीकेशंस को ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में। और आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे इफ्तिखार साहब से कि कैसे एआई और अदर थिंग्स जो कि नया टेक्नोलॉजी है वो के ट्रैफिक सिस्टम्स को कैसे अफेक्ट कर रही है आज के डेट में। और शॉर्ट में इफ्तिखार साहब के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि ये इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, लगभग 18 साल का इस फील्ड में। और ही इज़ एक्चुअली वर्किंग एंड चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ ट्रैफिक सिस्टम इन आबू धाबी, इन शॉर्ट आई कैन से। तो वेलकम इफ्तिखार भाई। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग स्पेशली इन आबू धाबी, इसके बारे में थैंक कुछ यू बताएंगे? दिलशाद भाई। जी, सबसे पहले तो आपसे जो हमारी बात हुई, आप जानते हैं कि ट्रैफिक का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी एक्सपेंडेड होता है एंड इट अफेक्ट्स लाइफ ऑफ एवरीवन। यहाँ पे आप अगर देखें तो जिस तरह से सिटीज ग्रो करती है, ट्रैफिक कंजेशन होते हैं, उसके इंस्पेक्शंस होते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो एक क्रिटिकल एरिया होता है अथॉरिटीज के लिए जिससे कि डील करना होता है। और इस चीज के लिए एआई जो है आपको एक स्मार्ट, एफिशिएंट और प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इसके जरिए आप क्या है कि अपने पूरे ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैंडस्केप है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला है कि जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के मतलब हॉट टॉक पॉइंट बना होता है हर एरिया में, तो इसका एक की रोल हम लोग देख रहे हैं आगे कि हर एरिया में जिस तरह से ये आपको ऑफर करने जा रहा है बेनिफिट्स, उस तरह से इसमें भी एक एडवांसमेंट आ रहा है जो कि आज के लेवल में पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही थी, लेकिन आज के डेट में इसका काफ़ी बड़ा रोल हो गया है और हर जगह बातें इसकी हो रही है। जी जी बिल्कुल। तो ट्रैफिक सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो पहले जो ट्रैफिक सिस्टम हुआ करता था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके फ्यूचर में ट्रैफिक सिस्टम में कैसे बदलाव आएंगे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, तो इसमें अगर देखें तो ट्रेडिशनली हमारा ट्रैफिक जो होता था वो क्या था कि मैनुअल मैनेज होते थे। बाद में फिर टेक्नोलॉजी जिस तरह से मतलब सामने आया तो वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया कि टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। आज के डेट में आप जैसा जान रहे हैं कि अबू धाबी है, दुबई है, यहाँ पे एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट में, और उनके जरिए काफ़ी जो है अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट का फैसिलिटी होता है, जिसके तहत होता क्या है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कोलैबोरेशन के तहत बेस्ट सर्व कर रहे होते हैं रोड को, जिसमें कि जो रोड यूजर्स, जिसमें व्हीकल्स होते हैं, पेडेस्ट्रियंस होते हैं, वो सारे आसानी से अपना फैसिलिटी को अवेल कर पाते हैं और लेस कंजेशन फील करते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके साथ जो बेहतर करने का अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि ऑपरेटर हमारे कंट्रोल रूम में बैठते हैं और वो ऑपरेटर्स जो है रियल टाइम ट्रैफिक सिचुएशन को सिस्टम एंड कैमरास के जरिए देख रहे होते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ऑपरेटर का इंटरवेंशन होता है सिस्टम के इफेक्ट के बाद, वो मैनुअल होता है और काफी ऑपरेटर सेंट्रिक होता है, ऑपरेटर ड्रिवन होता है। तो अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जहां तक के जेएनएआई की बात है और बाकी चीजें आ गए हैं, तो उसके जरिए हम लोग ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस को सेट किया जा सकता है और अलर्ट किया जा सकता है कि क्या ऑब्जर्वेशन है रोड से और किस तरह के सजेस्टेड एक्शंस किए जा सकते हैं, जिसको कि ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ कंफर्म करके उसको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन और है कि हाउ दिस एआई इज गोइंग टू हेल्प इन कंट्रोलिंग द इंसिडेंट्स ऑन द रोड, because we know that traffic accidents are happening on the road. How AI is going to play the role there? इसके बारे में बता सकते हैं कुछ? जी, तो इसमें आप देखें जैसे अगर कोई इंसिडेंट होता है जी, तो इंसिडेंट होने में सबसे क्रिटिकल जो हमारा फोकस होता है वो ये होता है कि कितना फास्ट रिस्पांस दिया जा सके और कितना इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, जिससे कि लाइफ को भी बचाने में हेल्प होता है या किसी तरह का एक्सीडेंट या इंजरी या किसी तरह की चीजें और भी हैं वहाँ पे जो ट्रैफिक इंसिडेंट कहे जाते हैं, तो उसको बेहतर तरीके से डील किया जा सके।
तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि डिटेक्शन करने में पहले तो आसानी करेंगे ये, जिसमें कि कंप्यूटर विजन का भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर जेन एआई का यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप इसको प्रॉम्प्ट करा सकते हैं या फिर आप ऑटोमेट कर सकते हैं प्रोसेस को, जिससे कि फोकस जो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर बैठे हैं और अथॉरिटीज के ऑफिसर्स बैठे हैं वो ज़्यादा दे सकें। और इससे होगा ये कि जो टाइम स्पैन लिया जाता है इंसिडेंट को सीन से क्लियर करने में, वो मिनिमाइज किया जा सकेगा और इफेक्टिवनेस को स्टैंडर्डाइज किया जा सकेगा। अच्छा अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि जैसे अबू धाबी में एक्चुअली स्पेशली ऑफिस टाइम में या किसी स्पेशल इवेंट में ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी होता है, तो इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू प्ले सम रोल इन कंट्रोलिंग दिस ट्रैफिक कंजेशन स्पेशली इन अबू धाबी एंड दुबई? एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे जैसा आपने बताया कि पीक आवर्स, तो मॉर्निंग पीक आवर्स जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑफिस के टाइमिंग होते हैं, तो उस टाइम पे 2 घंटे ऑफिस से रिटर्न होते हैं। या फिर इवन आप अगर से कुछ स्पेशल इवेंट हुआ, जैसे आप अबू धाबी में या आइलैंड में देखते हैं फार्मूला 1 का टाइमिंग होता है। अभी हमारे जो है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब आए हुए थे अबू धाबी, तो आप देख रहे होंगे कि जो एक हाई लेवल डिग्नेटरीज का एक रोड पे मूवमेंट होता है, तो उसके लिए कुछ रोड क्लोजर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रैफिक जहाँ पे भी कंजेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए बेस्ट रिस्पांस प्लान क्या हो सकता है और उसको फास्ट डिटेक्ट करके कैसे जो सूटेबल और जो अप्रोप्रिएट एक्शन है उसको परफॉर्म किया जाए। इसके जरिए हम लोगों का जो रोड पे एक्सपीरियंस है उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और इसके बाद जो भी लेसन लर्न उसको प्लानिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये ऑटोमेट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल में या इंस्पेक्शन में कैसा रोल प्ले कर सकते हैं इसका? जैसे कि पहले ये हुआ करता था कि मैनुअली हम सारे इंस्पेक्शन करते थे कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पर कोई चीज़ मिसिंग है ट्रैफिक कंट्रोल में, तो वो पहले मैनुअली हुआ करता था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये ऑटोमाइज्ड हो सकता है और टाइम सेविंग हो सकता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी दिशा साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये कि जब रोड की बात करते हैं तो आप रोड पे देखेंगे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सिग्नल्स इंस्टॉलेशन, ठीक है, वेरिएबल मैसेज साइंस होते हैं, रोड मार्किंग्स होते हैं, परमानेंट साइनेज होते हैं। अब इन चीजों में कभी किसी तरह का कुछ अगर डैमेज या फॉल्ट आता है तो एक तो हमारा सिस्टम है जो कि फॉल्ट डिटेक्ट करता है, लेकिन कुछ है जो कि विजुअल इंस्पेक्शन के जरिए ही उसको किया जा सकता था। तो ट्रेडिशनली हमारे इंस्पेक्टर जो होते हैं वो जा करके उसको वेरीफाई करते थे साइट पे। आज के डेट में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम एक स्मार्ट व्हीकल जो होता है इंस्पेक्शन का उसको डिस्पैच करते हैं और उसके जरिए पूरे जो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन है उसको कैप्चर कर सकते हैं और उसके जरिए फिर हम उसको अपना डैशबोर्ड पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन जो प्लान करना है अथॉरिटीज के लिए आसान नहीं हो जाता और उसके बाद फिर उसकी ऑडिट भी की जा सकती है। तो इस तरह से आप देखें तो जो पूरा प्रोसेस मैनुअल होता था साइट विजिट करके फिजिकल करके, ये आज के डेट में ऑटोमेटेड एंड एडवांस लेवल पे की जा सकती है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और एआई के इस्तेमाल से। ठीक है, तो ऑटोमेटेड चीज़ें हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ, तो एक खदशा इसके साथ साथ ये भी बढ़ रहा है कि सारी चीज़ें जो ऑटोमाइज्ड हो रही हैं, तो ऐसे वक्त में मैनुअली जो है लोगों का मैन पावर की मतलब ज़्यादती हो जाएगी और कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा काम करेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में एक नॉर्मल आदमी को कौन कौन से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा ताकि वो इस मार्केट में सरवाइव कर सके? ये भी बहुत अच्छा कहा आपने कि लोगों में एक फियर भी कहीं पे डेवलप हो रही है कि शायद जॉब्स जाएंगे। देखें, ये बात सच है कि जब नई चीजें आती हैं तो एक तरह का नया सोच लोगों में आता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो मेरा मानना है वो ये है कि टेक्नोलॉजी जॉब लेने का काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ आपको अपस्किलिंग कराने पड़ेंगे। तो जो भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको जरूरत इस बात की पड़ेगी कि जो नए टूल्स और नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं एआई के साथ एसोसिएट होकर के उसको जानें, सीखें और इसके बदौलत फिर अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, जिससे होगा ये कि आप इन सारे चीज़ों को टूल्स के तौर पे यूज कर सकेंगे और आप बेहतर अपना आउटकम दे सकते हैं अपने जॉब में। जो आप ट्रेडिशनली फिजिकल वर्क ज़्यादा करके कर रहे थे और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके कर रहे थे, यहाँ पे उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है।
तो इस हिसाब से मेरा मानना तो ये है कि लोगों को वक्त है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानें, उसके टूल्स और जो बाकी मॉड्यूल्स नए अभी हर रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं तो उनके बारे में जानें, और फिर उसके साथ इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करते हैं तो फ़ायदा होगा आने वाले वक्त। एक क्वेश्चन और है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, आप क्या देखते हैं? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले बताया कि दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एक तो ऑपरेशंस एस्पेक्ट हमने डेवलप जो किया हुआ है, एक कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं ऑलरेडी जो कि इम्प्लीमेंटेड है अबू धाबी, दुबई जैसे सिटीज के अंदर, और वो यूज में है। लेकिन इसको फर्दर एडवांस करने के लिए एडवांस जो टेक्नोलॉजी है एआई जैसे, उसको यूज करना है। दूसरा जो इंस्पेक्शन में अभी हमने बताया कि इंस्पेक्शन में, ऑडिट में, जैसे मान लें कि एक एग्जांपल के तौर पे रोड डिटूर होता है। अब रोड डिटूर्स में भी कुछ केसेज ऐसे आते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने एक अप्रूवल लिया अथॉरिटी से, लेकिन अप्रूवल लेने के बाद उन्होंने उसको पूरी तरह से कॉम्प्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से रोड के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए अगर हमारे पास इंस्पेक्शन व्हीकल है जो कि स्मार्ट डिटूर इंस्पेक्शन व्हीकल के तौर पे आप कह सकते हैं, वो जाकर ऑडिट कर सकती है कि साइट कंडीशन क्या है, इज इट इन फुल कॉम्प्लायंस ऑफ द अथॉरिटीज अप्रूवल्स और इट हैज सम काइंड ऑफ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन एट द साइट। तो उससे क्या है कि उसमें लोगों को आसानी होगी कि रोड के एक्सीडेंट को कम किया जाए और कॉम्प्लायंस जो है अथॉरिटीज के अप्रूवल का इंश्योर किया जा सके। तो शॉर्ट में आप ये बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन से टूल किट्स को हम यूज़ करें और कैसे हम अपने आप को ट्रेन करें सो दैट के हम आगे आने वाले दिनों में एआई का जो यूजेज है और जो भी जैसे चेंज हो रहा है ये मार्केट, उसमें हम सस्टेन रह सकें, या जो अभी वर्क कर रहे हैं जो लोग, वो अपने आप को कैसे मतलब अपग्रेड कर सकें, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो? जी, जैसे यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो रोड पर्पस से, या अगर आप देखें तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए अबू धाबी में जो यूज होती है स्मार्ट व्हीकल, वो भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जगहों पे दो चीज़ों का बड़ा रोल है। एक तो कंप्यूटर विजन जो एप्लीकेशन हैं उनका नॉलेज होना फायदे का है। दूसरा आप ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जनरेटिव एआई आया है वो एक अलग से लोगों को मतलब पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर विजन और एआई को अगर एक साथ मिक्स कर दें तो कंप्यूटर विजन का काम, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कंप्यूटर विजन जो है वो आपको कैप्चर करेगा इमेजेस को जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और उस इमेज को जनरेटिव एआई के थ्रू आप अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके समराइज करके कुछ चीज़ें आप दे सकते हो। तो जी हाँ, जनरेटिव एआई से आप इसको इंगेजिंग बना सकते हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट, क्योंकि जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो हमारा है वो एक बड़ा एरिया है जेन एआई का। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर लर्निंग करें हमारे लोग तो उससे ये फायदा होगा कि उसको कैसे, क्योंकि मॉडल तो ट्रेंड होगा और वो मॉडल जब ट्रेंड जितना बेहतर होगा उतना ज़्यादा बेहतर आउटकम देगा वो। तो उसको ट्रेन करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स की, और उसको ऑपरेट करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। तो जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द की एरिया इफ वी टॉक अबाउट द टुडेज एआई। शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके टाइम के लिए, और बहुत ही मीनिंगफुल रहा ये कन्वर्सेशन। और इस कन्वर्सेशन में हमें समझ में आया कि हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कैसे यूज़ करेंगे, और आइंदा भी हम आपसे मिलते रहेंगे और इस टॉपिक पे और गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। Thank you, Dashana bhai. Thank you very much for this opportunity.